हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबका फिर से एक बार मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। तो यह है दोपहर का टाइम। अभी जस्ट मैंने खाना खाया था, हिमांशु को लेकर आई थी, कपड़े चेंज कर रहे थे और उसको भी खाना मैंने खिला दिया था। तो खाना खाने के बाद ना थोड़ी देर टहलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो खाना होता है वो अच्छे से हज़म हो जाता है। अगर हम ना टहले ना तो वो खाना जो होता है ना, हम कहते हैं फैट में बदल जाता है। तो ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए तो टहलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा तेज़ भी नहीं टहलना चाहिए, ज़्यादा स्लो भी नहीं टहलना चाहिए, एकदम बिल्कुल ठीक टहलना चाहिए। और खाना खाने के तुरंत बाद भी कभी नहीं टहलना चाहिए, कम से कम 5 मिनट बाद ही टहलना चाहिए। कहते हैं तुरंत टहलने के बाद हमारे दिल पे असर पड़ता है, इसलिए कभी तुरंत नहीं टहलना चाहिए। तो मेरा खाना खाए हुए मुझे 1 घंटा हो चुका था, कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैं टहली थी। तो हिमांशु बोला मुझे मैंगो खाना है, तो उसके लिए काट दिया है मैंने मैंगो। तो मेरा ग्रीन टी का टाइम हो गया है, क्योंकि खाना खाने के 1 घंटे बाद मैं पीती हूँ ग्रीन टी। तो ग्रीन टी मैंने यहाँ पे पानी गैस पर रख दिया है उबलने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे रख दिया है मैंने ग्रीन टी बनाने के लिए गर्म पानी। और ये हिमांशु के काट दिए हैं मैंने फ्रूट। अब मैंगो काट दिया है, उसको इसी तरह से पसंद है, मतलब गुठली वाला पीस ऐसा चाहिए और एक पीस ऐसा चाहिए और एक पीस का 2 टुकड़े चाहिए। उसकी ये डिमांड होती है। अगर मैं इसके भी 2 टुकड़े कर दूंगी ना, वो गुस्सा हो जाता है। तो कहता मुझे इसी तरह से काट के दिया करो। स्पून रख दिया, अभी स्पून से खा लेगा। तो ग्रीन टी का मेरा पानी भी बॉयल हो गया है। तो ग्लास से मैं पानी को पलट लेंगे। ग्लास में मैं हमेशा ही अपनी ग्रीन टी ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ग्रीन टी यूज़ करती हूँ ना, लिप्स वाली यूज़ करती हूँ, लूज़ वाली। और ये है मेरी ग्रीन टी। एक लिप्स वाली जो आती है, मैं एक बार लेकर आई थी, ये वाली लेकर आई थी गाला की। तो ये पता है इसमें थोड़ा चूरा सा निकला था। तो ये मैंने ये जो ग्रीन टी है ना, ये मैंने इसमें भर के रखी है, ये गाला की नहीं है। और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी लिप्स है। और लिप्स जब दिखाऊंगी आपको कैसे बन जाती हैं ये। और इस तरह से इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि जो लूज़ वाली जो ग्रीन टी होती है ना, उसको कभी भी हमें बॉयल नहीं करना चाहिए और इस तरह से इसको बनानी चाहिए। मेरे पास जो स्टेनर जो होता है ना ग्रीन टी बनाने वाला, वो नहीं है, पर मेरा ये चाय वाला जो स्टेनर है ना, ये ग्रीन टी का काम कर देता है। इसी से मेरी ग्रीन टी बन जाती है आसानी से। और इसको मैं बंद कर रख दूँगी। और ये जो ग्रीन टी है ना मेरी, मैं आपको बता दूँ कौन सी है। ये जो 32 वार का फॉर्मूला जो है ना, उसी की ग्रीन टी है, जो मैंने ये फ्लिपकार्ट से या मीशो से मंगवाई थी। क्योंकि जितने की ये मिलती है ना, इतने की मुझे लूज़ वाली मिलती थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर 32 वार वाली करी जाए यूज़। ये पैकेट में आती है। तो मेरे पास ये ग्रीन टी का डिब्बा पड़ा हुआ था, इसी में भर ली थी मैंने। पर ग्रीन टी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर है, आप किसी भी फ्लेवर की मंगवा सकते हो। पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद आई। और सबसे अच्छी बात है इसमें जो लीव्स है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। आप देख सकते हो, देखो जैसे पानी में हुई कितनी। ये अभी बाद में आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊँ, कितनी बड़ी बड़ी लीव्स हैं। ये चूरा नहीं है, इसमें लीव्स है। और जो लीव्स वाली जो ग्रीन टी होती है वो इफेक्टिव होती है। तो मैंगो मैंने काट दिए थे, मैं जा रही थी हिमांशु को देने के लिए, वो खा लेगा। वो इसी तरह की कटिंग के ही मैंगो खाता, चम्मच से आसानी से खा लेता है। तो फटाफट से जाते हैं, उसे दे देते हैं मैंगो और हम कर लेते हैं अपनी ग्रीन टी। जब तक मेरी ग्रीन टी भी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए पत्ते आप देख सकते हो, ग्रीन टी कितने बड़े बड़े हैं। बहुत अच्छी ग्रीन टी है, ये नहीं है चूरा है, पूरी लीव्स हैं इसके अंदर, इसलिए ये ग्रीन टी मुझे पसंद है, इफ़ेक्टिव है और इसको बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई ये ग्रीन टी। तो फटाफट से मैं अपनी ग्रीन टी पी लूँगी यहाँ पर बैठकर। और मैं देख रही थी टीवी क्या देख रही थी, हिमांशु अपना कार्टून देख रहा था, वही मैं देख रही थी। क्योंकि ये तो अपनी पसंद का हमें देखने ही नहीं देता, जो ये देखता है वही हमें देखना पड़ता है। तो बस मैं वही कार्टून देख रही थी। वो अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि कार्टून होते एक बार को देख भी लो, पर ये जो गेमर्स की जो वीडियो होती है ना, ये देखता है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर क्या करें, जब घर में चलती है तो देख भी लेते हैं। तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी कुर्ती, बहुत अच्छी कुर्ती है। आप इसका कलर देख सकते हो। समर के हिसाब से ना, गर्मियों के हिसाब से इसका कलर ना बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में हमेशा लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि तड़क भड़क वाले कलर गर्मियों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। रीज़नेबल प्राइस में थी, 350 रुपये की। और इसके साथ प्लाजो भी था। और ये देखिए ये आ गई है ड्रिल मशीन, जो मेरा काम होना है वो अब मैं करवा लूँगी।
और अब मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं आई थी यहाँ पर क्योंकि मैंने कुछ जो चने होते हैं ना काले वाले, वो मैंने भिगो के अंकुरित होने के लिए रख दिए थे। वो अंकुरित हो गए थे, मैं कपड़े में बांध के ही रखे थे। और ये जो होते हैं ना चने, मैं इनको ना कच्चा भी खा लेती हूँ, एक कटोरी भर के आराम से कच्चा खा लेती हूँ, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में ना प्रोटीन होता है और इनका जितना आप सेवन करो उतना ही अच्छा है। इसकी चाट बना के खा सकते हो, अगर ऐसे नहीं खा सकते इसको बॉइल करके भी खा सकते हो। अगर इसको कच्चा खाओ तो ज़्यादा ही अच्छा, ज़्यादा मत खाओ, चाहे आधी कटोरी खाओ पर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर और बहुत ही प्रोटीन होता है। आप देख सकते हो कितने। हाँ, कोई कोई दाना अभी अंकुरित नहीं हुआ है तो मैं इसको ना बर्तन में करके फ्रीज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बाहर सूखे सूखे से हो जाते हैं बिल्कुल, फिर वो खाए भी नहीं जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको फ्रीज में रख दूँगी, थोड़े सॉफ्ट रहते हैं तो इनको खाने में भी आसानी हो जाती है। तो फटाफट से मैं पीऊँगी पानी, क्योंकि पानी तो गर्मियों में जितना पियो उतना ही अच्छा है, मस्ट है। और कहते हैं कि पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, बैठ के ही पीना चाहिए। बट होता है, पर कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, मैं भी खड़े होकर ही पानी पी लेती हूँ, हो जाता है ऐसा। तो मैं यहीं पे बैठ के पी लिया था पानी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रिया ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो यहाँ चल रहा है फैन, हो सकता है मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँचे। तो हिमांश ना यहाँ पे होमवर्क कर रहा था, इसलिए यहाँ पर मैं बैठ गई थी। और हिमांश कह रहा है कि मम्मी कढ़ी बनाना, कढ़ी बनाना, तुम कढ़ी बहुत कम बनाती हो। तो सोच रही हूँ अब मैं नीचे जाऊँगी, नीचे शॉप से छाछ का पैकेट लेकर आऊँगी और इसके लिए मैं कढ़ी बना कर दूँ। और मेरे हाथों में चूड़ियाँ मुझे अब नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे ना धूप से बहुत ज़्यादा बाहरी चलती हूँ। धूप से ना मुझे एलर्जी हो जाती है, मेरे हाथ पे ना यहाँ पर छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं, पता नहीं क्यों बन जाते हैं। और इतनी इचिंग आती है, इतनी इचिंग आती है कि जैसे ही मैं वहाँ से हिमांश को लेकर आती हूँ ना, हाथों में इतनी खुजली होने लगती है कि 1 मिनट भी हाथ में बैंगल बर्दाश्त नहीं होती। जो कि मैं एक एक कड़ा पहनती हूँ, मैं तो चूड़ी भी नहीं पहन रही। मुझे पता नहीं गर्मियों में ये प्रॉब्लम मुझे होती है धूप से बहुत ज़्यादा। मुझे कहीं भी रैसेस नहीं होते, बस मेरी कलाई कलाई पर ही होते हैं, दोनों कलाई पर, इसलिए मैं हाथों में कुछ नहीं पहन पाती हूँ, बहुत ही इचिंग होती है। तो अब मैं जाती हूँ नीचे, लेकर आती हूँ छाछ। तो छाछ मार्केट से आ गई थी, तो मैं बना रही थी यहाँ पे कढ़ी। तो अभी तो मैं पकौड़ी ही बना रही हूँ, जो कढ़ी में डालते हैं वो पकौड़ी ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना पकौड़ी ये वाली बहुत शौक से खा लेता है, तो मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बनानी पड़ती है। मैं सोचती हूँ चलो वो खाता है तो थोड़ा बहुत अगर वो खा भी लेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि बेसन जो होता है हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसकी कहते हैं बेसन की जो तासीर होती है ना, ठंडी होती है, और किसी न किसी रूप में बेसन का यूज़ गर्मियों में ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और जो शुगर के मरीज़ हैं ना, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, पेशेंट है, उन्हें तो बेसन का जितना हो सके उतना यूज़ करना चाहिए। तो मैं बेसन को ना छाछ में भिगो के अच्छे से रख देती हूँ, घोल बना कर रख देती हूँ। मैं इस घोल में कोई भी मिर्च मसाला नहीं डालती हूँ, तेल गरम करती हूँ, उसमें मेथी डालती हूँ, फिर इसमें मैं मसाला डाल देती हूँ जो मैं घोल के रखती हूँ। धनिया मैं नहीं डालती हूँ, हल्दी, लाल मिर्ची और नमक, बस मैं इतने ही मसाले इसमें डालती हूँ। कढ़ी में अभी तक उबाल नहीं आया है और मैं इतनी गर्मी लग रही है ना, किचन में बहुत पसीना आ रहा है, तो किचन में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कढ़ी में सबसे बड़ा झंझट यही है कि इसमें उबाल आने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 5 से 10 मिनट के बीच में तो टाइम लग ही जाता है इसमें। बस चलाते रहो इसको, कंटिन्यू चलाते रहो, बहुत गर्मी है। और कढ़ी हमेशा मुझे बिना लहसुन प्याज की ही पसंद आती है, बहुत ही सिंपल। इधर मेरी बन रही है कढ़ी और इधर बन रहा है मेरा चीला, क्योंकि कढ़ी के साथ बनेंगे चावल, तो मैंने खाना नहीं खाऊंगी, उधर मैंने चीला बनने के लिए रख दिया था। जब तक मेरा चीला बनेगा मैं अपने बर्तन भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि चीला जो बनता है तो जितनी स्लो आँच पे बनता है ना उतना क्रिस्पी बनता है। तो चीला मेरा बन के हो चुका है तैयार। मैंने बेसन का ही चीला बनाया था, क्योंकि बेसन बहुत ही हेल्दी होता है, हमारे शरीर को ठंडक भी देता है। तो फटाफट से मैं खा लूँगी अपना खाना। तो मैंने यहाँ पर लिया था छाछ बिल्कुल प्लेन है, न इसमें मैंने नमक डाला है, न मिर्ची डाली है, न ही मैंने इसमें किसी प्रकार का कोई छौंक लगाया है। और 2 बूंद तेल में ही मैंने अपना चीला बनाया है, भर भर के इसमें वेजिटेबल्स डाले थे मैंने, और मोटे मोटे काट के ही डाले थे। और फटाफट से मैं खा लूँगी चीला। तो ये उधर दूसरे वाले कमरे में हिमांश कर रहा था पढ़ाई, तो मैं इधर आ गई थी, और उधर बन रही है मेरी कढ़ी और बनेंगे चावल। तो कढ़ी चावल मेरे बन गए थे। अभी इन्होंने खाना नहीं खाया था, मैंने तो अपना खाना टाइम से खा लिया, क्योंकि जब वेट लॉस करते हैं ना तो खाना 7 बजे तक, 7:30 बजे तक खा लेना चाहिए। तो मैंने अपना तो खाना खा लिया, लोगों का खाना भी बाकी है। तो थोड़ा सा ड्रिल मशीन का काम था, पर ये
पर ये ड्रिल मशीन ना, तो ड्रिल मशीन तो सही थी, यहाँ की जो दीवार है ना इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इनमें ड्रिल मशीन भी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। इसको बर्तनों के स्टैंड को लगाने में ही हमें आधा घंटा लग गया था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी किचन की कितनी सेटिंग कर दी है। मेरे किचन में हो गई है कितने सारा स्पेस ही स्पेस अब दिखाई दे रहा है। जो भी बर्तन रखने के थे वो मैंने यहाँ रख दिए, और जो किचन की विंडो थी ना, मेरे वहाँ भी बर्तन टंगे रहते थे, वो भी मैंने स्टैंड पे ही रख दिए। ये कढ़ी बनाई थी तो इसमें पानी भर के रख दिया है, और थैली में भरा रखा है कूड़ा। ये एक रोटी रखी है जो सुबह को मैं चिड़ियों को डाल दूंगी, रोटी सुबह को फेंक दूँ, और कूड़ा जो वो कूड़े में फेंक दूंगी। तो मैं रात में कूड़ा नहीं निकालती हूँ। ब्रश मैंने कर लिया है, मुँह अपना धो लिया है, अब मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो मैंने सुबह के लिए भिगोए थे छोले, तो छोले में मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दूंगी और ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट।